हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो चलिए जी, सुबह के लगभग 8:30 हो गए हैं और आज हम अपना व्लॉग थोड़ा सा जल्दी शुरू कर रहे हैं। तो अभी मन्नत रानी भी उठ गई है यहाँ पे, क्योंकि पीछे जो आपको बैकग्राउंड में इस डॉगी की लाउड आवाज़ सुनने को मिल रही है। मन्नत को लगा कि ये डॉगी इसके रूम में ही आ गया है, तो ये एकदम से डरी कि मम्मा डॉगी आ गया है रूम में। तो इस डॉगी ने आज मेरी बहुत सारी प्लानिंग फेल कर दी। सोचा था जल्दी से उठूंगी मन्नत से चुपके और जल्दी जल्दी मैं और मन्नत के पापा ब्रेकफास्ट बना लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसको सुबह सुबह सिर्फ मम्मा की पैम्परिंग चाहिए होती है और मम्मा का बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। तो इसी बहाने, मतलब मन्नत के बहाने, मुझे भी काफ़ी रॉयल ट्रीटमेंट मिल जाता है। अभी देखना, गर्म पानी बेड पे आ जाएगा और अगर कुछ खाना पीना है वो भी आ जाएगा। खाना तो स्पेशली खुद। अभी कहाँ पिया, ये उठी गई उतनी देर में। मन्नत के पापा दूध लेके भी आ गए हैं। तो गाइस फाइनली मन्नत को सेट कर दिया है और टाइम 9:15 हो गए। सुबह का टाइम कैसे भागता है ना, पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनने की तैयारी शुरू हो गई है। मन्नत के पापा ने मक्की का आटा छान लिया है, क्योंकि आज के ब्रेकफास्ट में हम हेल्दी हेल्दी सी मक्की की रोटी खाने वाले हैं। और साथ ही में मैंने इंडक्शन पे चढ़ा दी है ये शाम की अरबी की सब्जी, जो थोड़ी सी बच गई थी और बनी बहुत टेस्टी थी, स्पाइसी सी। पता नहीं क्यों आजकल मेरे को बड़ी क्रेविंग हो रखी है स्पाइसी फूड खाने की। तो कल मैंने स्पाइसी सी सब्जी भी बना ली थी। साथ ही में चाय भी चढ़ा दी है गैस के ऊपर और अदरक कूट कूट के इसमें डालना है। अभी हम लोगों ने पानी से रिलेटेड ही सारा काम करना है। बहुत सारे कपड़े धोने हैं, बाहर वॉश करना है, घर के अंदर पोछा लगाना है। तो आज वाला जो व्लॉग है वो काफ़ी हाइड्रेटेड व्लॉग रहने वाला है। तो इसलिए हमें ठंड ना लगे, तो प्रिकॉशंस के लिए हम पहले ही अदरक वाली चाय पी रहे हैं। ये बनी है सबसे अच्छी रोटी आज की। पहली वाली से अच्छी बनी है। ओके, इसका मतलब इसमें पानी ज़्यादा लगाना पड़ता है। इट मीन्स यू आर इम्प्रूविंग। इम्प्रूविंग तो ऑलरेडी इम्प्रूव है यार, कई बार ना जल्दी के चक्कर में हो Yes. जाता है। यस। मन्नत अब पहले गाती थी ना कि मम्मा की रोटी गोल गोल, अब गाएगी पापा की रोटी गोल। कर क्या रही है वैसे मन्नत? खेल रही है बेड पे ट्वाइस के साथ। तो गाइज, आप लोगों ने आज कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना है कि मेरे हस्बैंड ने मक्की की रोटी कैसे बनाई। देखो, टेस्ट वाइज तो मैं बता दूंगी कि बहुत अच्छी बनी है ना, लेकिन गोलाई कैसी है, मोटाई कैसी है, वो आपने बतानी है। और हमारे घर में 2 ही लोग एक्सपर्ट है मक्की की रोटी बनाने के लिए। गांव में मेरे मदर इन लॉ, और अगर यहाँ शहर में खानी है तो मेरे हस्बैंड। और ये मुझे हमेशा बोलते हैं कि तुम भी सीख लो, बहुत इजी है। एटलीस्ट चपाती बनाने से तो ज़्यादा इजी है, ना आटा गूंथना पड़ता है, ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि अगर ये एक काम भी मैंने सीख लिया जो मुझे नहीं आता, तो फिर इनको किचन में बुलाने का वो वजह ही खत्म हो जाएगी। अदरवाइज ऐसे कि इनको पता है कि किसी को आती ही ना, मुझे ना अमन भैया को। तो अगर मक्की की रोटी जिस दिन अमन को खानी आती है। आती है हाँ, तो मना ही करते हैं, मतलब बनाती और है। सब ना बनाने के बहाने हैं। अरे अमन सब कुछ करता है, आता ही उसको। अमन को आती है। तो कभी दोनों को सिखा दी है। तो कभी फिर आपको अब अमन भैया के हाथों से बनी हुई मक्की की रोटी भी दिखाऊंगी मैं। तो कभी उन्हें भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ेगा कि भैया जल्दी जल्दी आप भी मक्की की रोटी बना दो। तो अभी ऑलमोस्ट हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। बस अब लास्ट रोटी ये बन जाए, तब तक आप हाथ वगैरह धो लो। उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। A few moments later. तो गाइज, हम लोगों का खाना पीना हो गया और अब हम आ गए हैं बाहर। तो बाहर आज बड़ी अच्छी सी धूप लगी है, लेकिन उसी के साथ साथ धुंध भी बहुत ज़्यादा है सामने सामने की पहाड़ियों पे, जिसकी वजह से ना ये पहाड़ बहुत अच्छे से दिखते भी नहीं है। तो अभी हम लोगों ने मिशन छेड़ रखा है कि सबसे पहले आज हम लोगों ने अपनी गैलरी वॉश करनी है, प्लस ये ब्लैक ग्रिल्स वॉश करनी है, क्योंकि इस पर इतनी ज़्यादा डस्ट जम चुकी है। और अगर गलती से बारिश हो गई तो फिर ये सारी इतनी भयंकर तरीके से जम जाएगी कि इसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी
इनके पास थोड़ा सा समय है 1-2 घंटे का, तो उसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ हम करेंगे। और अभी पानी ठंडा है इसलिए इन्होंने ग्लव्स डाल दिए ताकि हाथ ठंडे ना हो, लेकिन अगर पाइप का टुकड़ा मिल जाता ना तो बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा। तो कोई नहीं, आने वाले टाइम में एक छोटा सा पाइप भी खरीद लेंगे जो इस गैलरी को पूरा कवर कर सके और फटाफट से ये काम हो जाए। तो आज कपड़े बहुत ज़्यादा धुलने हैं, इसलिए ये सारा वॉश करना बहुत ज़रूरी है ताकि फिर धोए हुए कपड़ों में डस्ट ना कर। और एक बार फिर से मन्नत आ गई है मम्मा की हेल्प करने। पापा की छुट्टी और मन्नत की ड्यूटी शुरू। अब काम या तो तेज होगा या बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा। ये देखो मन्नत सारा पानी गंदा कर लो आप मम्मा। आप वाइपर से करो ना जैसे मम्मा कर रहे हैं। हैंडू से अच्छा तो लगता है, पर आप फिर पानी में मत डिप करो ना। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद अब हम लोगों की बालकनी तो अच्छे से चमकने लगी है, साथ ही में कपड़े धुलना भी शुरू हो गया है साइड बाय साइड। तो कुछ कपड़े स्पिन करके अब मैंने सूखने भी डाल दिए हैं। और आज पहली बार मैं बाहर ही कपड़े साफ़ कर रही हूँ साफ़ पानी में। अदरवाइज हम अंदर जाते थे और गर्म पानी मिक्स करके धोते थे, लेकिन आज इतनी देर हो गई है पानी में खेलते खेलते। पानी तो बहुत ठंडा है, लेकिन ठंडे पानी में खेलते खेलते अब हाथ इतने गर्म होने लगे हैं। और अभी भी कुछ कपड़े धोने को बचे हैं जो चेयर पे रखे हुए हैं, ये अभी वॉश होने हैं। और यहाँ पे एक बेडशीट है जो धुल तो चुकी है, लेकिन मुझे इसे साफ़ करना बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, बहुत ही भारी हो रही है पानी में ये। तो अब वेट करना पड़ेगा मन्नत के पापा के आने का। जब वो ऑफिस से आएंगे तो बस एक बेडशीट उन्होंने ये साफ़ करनी है। बाकी तब तक मैं सारे छोटे मोटे कपड़े जितने भी है, मैट वगैरह, वो सारे शायद धो चुकी होंगी। और यहाँ पे ठंड तो लग रही है, लेकिन हल्की हल्की सी धूप भी आ ही रही है इस कोने में, तो धूप का सहारे में लगी हुई हूँ। और अभी कपड़े धुल के जब फ्री हो जाएंगे उसके बाद देखिए भाई, घर साफ़ करते करते अपनी हालत हो गई है बहुत ज़्यादा ख़राब। तो बस अब मुझे ऐसे हो रहा है कि कब फटाफट से काम ख़त्म हो और कब भी मैं बढ़िया से नहाऊँ, दूसरे कपड़े चेंज करूँ और मतलब खुद की हालत भी सुधारूँ। तो बस मन्नत अंदर खेलने में लगी है और मम्मा बाहर खेलने में लगी हुई है यहाँ पे। A few moments later. क्या चल रहा है भाई? क्या हुआ? वो क्यों मैंने कर दिया? बस आपको भी रखा हुआ है जिधर आप। क्या ये वो करने को है? हाँ, यही करूँगा मैं। मैंने भी यही किया आज सारे। बस यही बचे एक बेडशीट और इसमें बस 2 पेयर सॉक्स के, बस फिर कपड़े फ्री। पर सुनो, आज हम खाने में खिचड़ी बना पाएंगे अब, है ना, आलू मटर की। तो गाइज इनके 1 बजने को आ रहे हैं और अब जाके फाइनली सारे कपड़े धुल के हो गए हैं फिनिश। तो अब हम मतलब कम से कम 4-5 दिन तो कपड़े नहीं धोने वाली, मैं मशीन नहीं चलाने वाली। तो अभी सामने काम वाले भी लगे हुए हैं, इन लोगों ने भी लंच नहीं किया है। तो अभी मैं इनको देख के सोच रही थी कि ये लोग अब तक अपनी आधी दिहाड़ी लगा चुके हैं, मतलब 400 रुपये कमा चुके हैं। लेकिन हम भी सुबह से लेके लगे हुए हैं। तो जो होम मेकर होती है, जैसे मेरी तरह जो हाउस वाइफ्स हैं, वो सुबह से लेके शाम तक, सबसे लास्ट तक काम करती रहती है। सुबह की तैयारी भी इवन शाम को ही कर देती है। तो देखो, पैसे तो दूर की बात है, कभी कभी अप्रिशिएशन भी नहीं मिलता है। हाँ, कभी कोई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाए तो वो बोल देता है कि चलो आज घर बड़ा सुंदर लग रहा है, आज खाना बहुत स्वाद बना है। अदरवाइज हमें तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो चलिए, ये तो कुछ ऐसी बातें हैं, कोई बात नहीं, सभी को अपना अपना काम तो करते ही रहना पड़ता है। तो बस अभी मन्नत के पापा आ गए हैं, अब फटाफट से हम जितनी देर में नहाएंगे उतनी देर में ये बेडशीट साफ़ कर देंगे। और अगर ज़्यादा ही मेहरबान हो गए आज ये हम पे, तो हो सकता है कि खिचड़ी की तैयारी भी कर दे। तो वैसे ये करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ हेल्प तो करते ही रहते हैं। तो अभी मैंने इन गमलों की लोकेशन भी चेंज कर दी है, सॉरी पोजीशन चेंज कर दी है। तुलसी माता को बिल्कुल कॉर्नर में रख दिया है, क्योंकि जैसे अब कपड़े बाहर धुलना शुरू हो गए हैं तो ऐसा ना गंदे छींटे इन पे पड़े, तो इसलिए तुलसी माता को बिल्कुल साइड में रख दिया है। बाकी तो थोड़े बहुत ही चेंज किए हैं इसमें। तो आज ये वाला कॉर्नर बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो भाई घर के बाहर का हिस्सा साफ़ हो गया है बहुत अच्छे से। अब खुद को भी अच्छे से थोड़ा सा
कर लेते हैं साफ़ सुथरा और ख़ुद को भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन के थोड़ा सा मेकअप करके ख़ुद को भी अच्छी फीलिंग दिला लेते हैं। तो आज मन्नत नहाने में हो गई है थोड़ी सी लेट, 1 ही बजने वाला है। तो अब इसको भी मनाते। मामा जी चले नहाने है अपने ही मस्त है यहाँ पे ऑरेंज खाने में। तो चलो फटाफट से अब नहा धो लेते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो चलिए जी, हम लोगों का नहाना धोना भी हो गया और मन्नत को मैंने अंदर ही चेयर पे बिठा दिया है यहाँ पे, ताकि धूप अच्छे से मिल जाए, क्योंकि शीशे से जो छन के धूप अंदर आती है ना वो बहुत गर्म होती है बिना हवा की। तो यहाँ पे इसके बाल भी अच्छे से सूख जाएंगे और थोड़ी देर ये अपनी गेम भी खेल लेगी। उतनी देर में हम खिचड़ी बना लेंगे और बाहर चलने लगी है अब थोड़ी थोड़ी सी हवा, तो कपड़े उड़ने लगे हैं बाहर। तो भगवान जल्दी से सूख जाए तो बस फिर इन्हें अच्छे से अंदर रख लूँ। और साथ ही में देखिए वो छोटा सा बच्चा, उन लेबर का बच्चा भी दिखाई दे रहा है। तो ये सुबह से इतना कामली बैठा हुआ है यहाँ पे, मैं इसको सुबह से देख रही हूँ। और हमारे बच्चे कि एक जगह भी इतनी देर टिक ही नहीं सकते और ये अपने मम्मा पापा के पास ही बैठा हुआ है। तो वक्त सब कुछ सिखा देता है। फिलहाल के लिए आप चलते हैं किचन की तरफ और देखते हैं जी कि मन्नत के पापा ने कितनी तैयारी कर रखी है खिचड़ी बनाने की। तो यहाँ पे छिलके देख के तो ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो ही गई है। तो आज तो चावल डालने में बस 2 कटोरी चावल डालेंगे। आलू मटर कितने हुए? कितनी कटोरी है ये वाली? 1.5। आधी सी और डाल देते फिर। तो कुछ तैयारियां हो गई है, कुछ हम लोग दोनों मिलके कर लेते हैं। टेंटेन। तो चलिए जी, फाइनली हम लोगों की खिचड़ी भी हो गई है बन के रेडी और इससे आ रही है बहुत प्यारी सी खुशबू और चूहे दौड़ दौड़ के थक चुके हैं अंदर पेट में। तो अब फटाफट से हम लोग अपना लंच कर लेते हैं और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए जय माता दी।